अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस वीडियो में शेक्सपियर का एक बहुत फेमस ट्रेजेडी जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। मैकबेथ ये शेक्सपियर की एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको फुल डिटेल में आपको समझाऊँ ताकि इसका कोई भी सीन या एक्ट मिस ना हो। Before we understand Macbeth, let's talk about the genius behind it, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक फेमस इंग्लिश प्ले राइटर पोइट थे जो कि 1564 में स्ट्रैंडफोर्ड में पैदा हुए। उनको ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। उन्होंने अराउंड 39 प्लेस लिखे जो कि डिफरेंट जॉनरास में थे, जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडीज़ और हिस्टोरी प्लेस थे। वो उनकी राइटिंग की ख़ास बात ये थी कि वो ह्यूमन इमोशंस को बहुत डीपली शो करते थे। अब हम अपना आज का प्ले मैकबेथ उसको स्टार्ट करते हैं। मैकबेथ जो प्ले है इसकी सेटिंग बहुत डार्क और मिस्टीरियस है। ये प्ले सेट है स्कॉटलैंड में, मिडीवियल टाइम पीरियड के अंदर है, जहाँ किंग, कैसल्स और बैटल्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, इस स्टोरी के मेन लोकेशंस में जो चीज़ें शामिल हैं इसमें डार्क कैसल्स, ओपन बैटल फील्ड्स और ऐसी जगह जहाँ विचेस मिलती हैं। और ये सारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये एक ग्लूमी और स्केरी मूड क्रिएट करता है। ठीक है, स्पेशली जब विचेस अपीयर होती हैं। अब हम इस प्ले की स्टोरी को देखते हैं आगे। मैकबेथ की स्टोरी स्टार्ट होती है एक पावरफुल वॉर से। स्कॉटलैंड पर नॉर्वेज ने अटैक किया होता है और उनके साथ कुछ स्कॉटिश रेबल्स भी मिल जाते हैं, यानी कि स्कॉटिश के कुछ लोग वो भी उनके साथ मिले होते हैं, बागी जो होते हैं रेबल्स। लेकिन स्कॉटलैंड की आर्मी अपने किंग डंकन की लीडरशिप में बहुत ब्रेवरी से फाइट करती है। इस वॉर में एक सोल्जर जो सबसे ज़्यादा शाइन करता है वो है मैकबेथ। वो अपनी करेज और फाइटिंग स्किल से एनिमीज़ को डिफीट कर देता है और उसकी ब्रेवरी की वजह से ही स्कॉटलैंड जो है वो वॉर जीत जाता है और नॉर्वे की आर्मी डिफीट हो जाती है। ये सब मैकबेथ की ब्रेवरी और उसके करेज और उसकी स्किल्स की वजह से होता है। अब क्या होता है, जैसे ही मैकबेथ और उसका साथी बैंको ये लोग मतलब वॉर जीत के वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में स्टॉर्मी वेदर होता है और मैकबेथ को रास्ते में 3 विचेस मिलती हैं। विचेस मतलब आप आम लैंग्वेज में इनको चुड़ैलें कह सकते हैं। वो प्रिडिक्शन देती हैं, उसको कहती हैं कि मैकबेथ तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे और फिर उसके बाद तुम किंग बनोगे। लेकिन बैंको के जो बच्चे हैं ना, उसके जो मतलब सन्स हैं, आगे फ्यूचर में वो लोग किंग बनेंगे। इस बात को लेके जब वो ये सारी उसकी प्रोफेसीज सुनता है, प्रोफेसीज होती हैं उसकी पेशेंट गोइयाँ, वो जब ये सब सुनता है तो उसके बारे कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा इन प्रोफेसीज पे यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है और देखता है कि किंग डंकन उसको थेन ऑफ कॉर्डर बना देता है, क्योंकि पहले जो इस ओहदे पे शख्स था उसकी खबर मिलती है कि वो रेबल्स, स्कॉटिश रेबल्स के साथ मिला होता है। तो किंग डंकन मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना देता है। इस पर अब मैकबेथ जो है वो बाकी की प्रोफेसीज के बारे सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि विचेस की अगली प्रोफेसी थी कि किंग बना दिया जाएगा मैकबेथ को। अब वो इस बारे सोचने लग पड़ता है और उसका दिल करता है कि उसको किंग बना दिया जाए। इस समय वो बहुत कंफ्यूज होता है और इमेजिन कर रहा होता है क्या वो किंग को किल करेगा और फिर वो किंग बनेगा, और बहुत खौफजदा भी होता है। लेकिन उसके एम्बिशंस जो है ना वो भी उसके कंट्रोल में होती हैं, ये चीज़ें उसकी सोचें, और उसने अपने ख्वाबों को अपने कंट्रोल में रखा होता है। और इस सब बात का जिक्र अब वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ करता है। मैकबेथ अपनी वाइफ को इस बारे बताता है और लेडी मैकबेथ जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है, उसको सिर्फ पावर चाहिए होती है और वो कुछ नहीं सोच रही होती, मतलब वो कुछ भी करने को तैयार होती है पावर लेने के लिए। वो अपने शोहर मैकबेथ को उकसाती है कि उसको चाहिए कि वो प्लान करे और किंग डंकन को किल कर दे ताकि उसको किंग बना दिया जाए और वो किंग बन जाए। अब मैकबेथ अपनी वाइफ की बातों में आ जाता है और किंग डंकन को किल करने का प्लान करता है। अब क्या होता है कि किंग डंकन जो है वो मैकबेथ के कैसल में जाता है और उसने रात वहाँ गुजारनी होती है। जैसे ही वो सोने के लिए चले जाता है उसकी बीवी उसको बहुत ज़्यादा उकसाती है और वो उसके पास जाके मैकबेथ चाकू के साथ उसका मर्डर कर देता है और उसको मार देता है। और इस चीज़ का इल्ज़ाम जैसे ही सुबह सब आते हैं, उसके गार्ड्स आते हैं और वो इस चीज़ का इल्ज़ाम उसके गार्ड्स पे लगा देता है और उन सबको शूट कर देता है। वहाँ एक और आदमी आता है, मैकडफ। स्टूडेंट्स, आपने ये करैक्टर बहुत अच्छे से याद रखना है, ये स्टोरी में हमारे प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस टाइम पे
वो शक मैकबेथ पे होता है, लेकिन चूँकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता और वो चले जाता है वहाँ से, और कि वो इस बारे ज़रूर इंफॉर्मेशन लेगा और पता करेगा ये सब सोच के, और मैकबेथ को उसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाएगा। अब आगे क्या होता है, जो किंग डंकन होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं वो डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं उनके बाप की तरह उनको भी ना मर्डर कर दिया जाए। अब चूँकि वहाँ और कोई बंदा नहीं होता जो इस पावर को संभाल सके, तो फिर मैकबेथ को किंग बना दिया जाता है और स्टोरी में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस स्टार्ट हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। अब मैकबेथ का नेक्स्ट टारगेट बैंको होता है, क्योंकि मैकबेथ को बैंको से खौफ होता है कि कहीं मैकबेथ ने जो किंग का मर्डर किया है, बैंको को उस पर शक होता है, क्योंकि विचिस ने प्रोफेसी की थी और किंग के मर्डर से सिर्फ मैकबेथ को ही फ़ायदा हो सकता था। अब मैकबेथ क्या करता है, वो बैंको को भी कत्ल करने का ऑर्डर दे देता है कि इसको मार दिया जाए। बैंको और उसका बेटा जंगल में होते हैं, वो इसको बैंको को मार देते हैं, लेकिन उसका बेटा फ्लियांस वहाँ से भाग जाता है, बच के छुप के भाग जाता है, और मैकबेथ को आके बता दिया जाता है कि बैंको को मार दिया गया है। जब मैकबेथ को बताया जाता है कि बैंको का मर्डर हो गया, उस वक्त मैकबेथ एक फीस्ट में होता है। उसके बाद क्या होता है कि मैकबेथ को बैंको का घोस्ट नज़र आने लग पड़ता है, और उसकी वजह से मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है, और वो और किसी को नज़र नहीं आ रहा होता। इसमें बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें मैकबेथ करने लग पड़ता है। मैकबेथ अजीबोगरीब बिहेव करता है, लोग कहते हैं उनको बैंको नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो बोलता है उसे नज़र आ रहा है, लुक एट राइट साइड, लुक एट लेफ्ट साइड, मतलब इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करता है। सबको लगता है कि मैकबेथ इज़ अनस्टेबल और इंसेन हो गया है, मैकबेथ की दिमागी हालत ख़राब हो गई है और वो पागल हो गया है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है कि उन्होंने क्या कर दिया, उसने जी मर्डर कर दिया, और मर्डर अपनी एम्बिशन की वजह से वो नींद में चलने की उसको बीमारी लग जाती है। उसको हर टाइम लगता है कि उसके हाथ ब्लड से भरे हुए हैं, और वो मतलब अपने हाथ धोती रहती है बार बार ना कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, शायद इन पर ब्लड लगा हुआ है, उनको वॉश करती रहती है, और बहुत गहरा सदमा लेती है। बहुत ज़्यादा उसको फील होता है कि वो उसने मर्डर कर दिया, और इस गिल्ट की वजह से वो करीबन पागल हो जाती है और बाद में मर जाती है। अब इस सब के बाद मैकबेथ क्या करता है, वो विचिस के पास दोबारा जाता है और उनसे प्रोफेसी लेना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। इस पर जो विचिस हैं वो उसको कहती हैं मैकडफ से अवेयर रहो, और कोई ऐसा आदमी जो कि अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जो नेचुरल तरीके से पैदा हुआ हो मैकबेथ। और तीसरी चीज़ वो उसे कहती हैं कि जब तुम्हें लगे कि झाड़ियाँ वगैरह तुम्हारे कैसल की तरफ आ रही हैं, तब समझ लेना तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस सब के बाद जो है वो मैकबेथ थोड़ा उसको सुकून आता है कि ठीक है अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई भी आदमी ऐसा तो है ही नहीं जो माँ के पेट से पैदा हुआ हो नेचुरल तरीके से, इसके अलावा सब किस तरह पैदा से, यानी कि मुझे मारने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है अब तक। जैसे ही विचेस जो हैं वो मैकबेथ को कहती हैं कि मैकडफ से तुम ज़रा अवेयर रहो। इस पर मैकबेथ क्या करता है कि मैकबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका हुआ है, मतलब अच्छा इंसान नहीं रहा, बड़ा क्रूअल हो गया। इस पर वो क्या करता है, मैकडफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मैकडफ नहीं मिलता, क्योंकि मैकडफ तो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है किंग डंकन की बेटों के पास, मेलकम के पास। इस पर मैकबेथ क्या करता है, उसकी फैमिली को मार देता है। और जैसे ही मैकडफ को इस बात का पता चलता है कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली को मरवा दिया, सबको मार दिया, इस पर मैकडफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो इस बात की कसम खाता है कि वो अब इसे बदला लेकर रहेगा और इसका कत्ल करके रहेगा और इसको इसके किए की सज़ा दिलाएगा, और वो किसी भी हद तक जाएगा ताकि वो इसको इसके इंजाम तक पहुंचा सके। अब क्या होता है, मेलकम जो कि किंग डंकन का बेटा है वो आर्मी लीड्स करता है। उसके जो सिपाही होते हैं वो मैकबेथ की कैसल पे अटैक करते हैं, और सब अपने आगे एक एक दरख्त की झाड़ी बांध लेते हैं, और वो दूर से देखते हुए ऐसे ही लग रहा होता है जिस तरह पूरा जंगल जो है वो उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे प्रोफेसी जो होती है एक विचेस की, वो सच साबित हो जाती है, और मेलकम जो है वो मैकडफ और मेलकम मिलके इन पे अटैक कर देते हैं, और वो मैकबेथ के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी फ़ाइट होती है, और मैकबेथ एंड तक लड़ता रहता है और बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन एंड पे जो ही वो मैकडफ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, इस पर मैकबेथ हंसने लग पड़ता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसका कत्ल नहीं कर सकता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही मुझे मार सकते हो।
इस पर फिर मैकडफ मैकबथ को बताता है कि मैकडफ जो है वो नॉर्मली बोर्न बेबी नहीं है, बल्कि उसको उसकी माँ के पेट से सी सेक्शन से निकाला गया था। मतलब वो एक नेचुरली बोर्न बच्चा नहीं है, बल्कि सी सेक्शन से पैदा होने वाला बच्चा है। उसको उसकी माँ के पेट को काट कर निकाला गया था। इससे दूसरी प्रोफेसर भी ठीक साबित हो गई, क्योंकि इस पे मैकबथ को समझने में प्रॉब्लम, उसने सही से समझा नहीं था इस चीज़ को। और मैकडफ क्या करता है, मैकबथ को किल्स काट देता है, मार देता है और मैकबथ ख़त्म हो जाता है। इस पर क्या होता है, उसकी दूसरी प्रोफेसी भी विच इसकी ठीक साबित हो जाती है। अब उसके बाद अब किंग के बच्चे मैलकलम दोबारा से वो किंग बन जाता है और स्कॉटलैंड में पीस, सुकून, हर चीज़ फिर से वापस आ जाती है मैलकम के किंग बनने के बाद। इसके साथ यहाँ पे हमारा ये नॉवल, ये प्ले ख़त्म होता है। अब यहाँ से इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशन जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचे, आगे बढ़ना, एम्बिशन रखना, वो भी डेंजरस। टू मच एम्बिशन जो है इज़ डेंजरस है। पावर कैन करप्ट, पावर जो है, ताकत जो इंसान को करप्ट बना भी सकती है। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता, लेकिन इस तरह ज़्यादातर ऐसे हो सकता है। और जो गिल्ट है वो आपका पीस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आपको सुकून चाहिए तो फिर आपको इंटरनली ठीक होना चाहिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया, वरना अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आपका पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इवल के जो एक्शंस है ना, वो लीड टू डाउनफॉल, यानी कि बुराई की तरफ आपका कदम आपको आपके नुकसान की तरफ ले जाते हैं। वो आपकी हार होती है, आपका एंड होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। इस प्ले की अगर हम थीम की बात करें तो इसमें जो मेन थीम यूज़ है वो एम्बिशन, क्योंकि लेडी मैकबथ और मैकबथ इनके बहुत ज़्यादा एम्बिशन थे, जिसकी वजह से वो गलत करने की तरफ चल पड़े। पावर और करप्शन, पावर और करप्शन का गलत इस्तेमाल किया गया। पावर और करप्शन का आपस में इस तरह से इंटरकनेक्शन है कि पावर आने के बाद वो करप्ट होना शुरू हो गया मैकबथ। अभी के हकीकत में वो ऐसा इंसान नहीं था, वो तो एक ब्रेव सोल्जर था जो कि अपनी आर्मी के लिए, अपने कंट्री के लिए फाइट करता था। गिल्ट, इसका एक थीम है गिल्ट, यानी कि गिल्ट जो होता है वो इंसान का पीस तबाह कर देता है। गिल्ट क्या चीज़ है? गिल्ट होता है जिस तरह कोई भी अंदर आपको किसी चीज़ का हो कि ये कुछ गलत कर दिया, कुछ अच्छा नहीं किया, ज़मीर की आवाज़। फेट वर्सेस फ्री विल, यानी कि जो किस्मत में हो और उसके बाद आप उसकी तरफ खुद ही चलना शुरू कर दें। और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो चीज़ जैसी नज़र आए और उसके अलावा जो उस पर रियलिटी हो। इस पर बेहतरीन एग्जांपल वो वाली है जो कि विचिस ने कहा था कि जी कोई भी माँ के पेट से पैदा हुआ तुम्हें नहीं मार सकता। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट्स, और आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई वो आप मेरी वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगी। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।